आने वाले एग्जाम को ध्यान में रखते हुए यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। यहाँ वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के आचरण को प्रतिबंधित करता है? यहाँ आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के संबंध में है, जो अस्पृश्यता के उन्मूलन को दिखाता है। इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। यहाँ अनुच्छेद 14 दिया है। ये अनुच्छेद 14 जो है ये समता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 21 दिया है। अनुच्छेद 21 आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। और अनुच्छेद 19 दिया है जो स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, और खासकर वाक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी हुई हैं। अनुच्छेद 19A ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपकी वाक स्वतंत्रता से संबंधित है, और इसी के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई? आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1951 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू की गई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अक्सर पूछा जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई। अक्सर लोग गलत करके दिल्ली मार देते हैं, जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय ये मुंबई में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक भी कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुरेश तेंदुलकर समिति, ये अक्सर पूछा जाता है, किससे संबंधित है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए, गरीबी से। सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध गरीबी से है, जो गरीबी उन्मूलन के बारे में डाटा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट ऊष्मा की इकाई है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी, जूल प्रति किलोग्राम सेंटीग्रेड। विशिष्ट ऊष्मा की इकाई जूल प्रति किलोग्राम सेंटीग्रेड है। और देख लेते हैं इसके बारे में। प्रति इकाई द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने पर जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वही आपकी विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे गर्म ग्रह है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी, शुक्र ग्रह। हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिसमें शुक्र ग्रह आपका सबसे गर्म ग्रह है। इसका कारण इसलिए शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि शुक्र ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस पाई जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपने सुना होगा, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी उत्तरदायी है। ये सूर्य की रोशनी को सोख लेती है, यानी सूर्य की गर्मी को सोख लेती है, जिसके कारण उसका तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए वायुमंडल का सबसे अधिक, सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह शुक्र को माना गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि वस्तु अनंत पर है तो उत्तल लेंस पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए, फोकस पर बनेगा, वास्तविक होगा और वस्तु से छोटा होगा। मान लीजिए कोई वस्तु अनंत पर है तो उससे बनने वाला प्रतिबिंब से जो किरणें ऐसे जाएंगी, यहाँ आकर फिर ये मुड़ जाएंगी आपका, और ये जाकर फोकस पर ही मिल जाएंगी। इसलिए जो प्रतिबिंब बनेगा आपका फोकस पर बनेगा, और वो वास्तविक होगा और वस्तु से छोटा होगा। उत्तल लेंस से अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, वास्तविक होता है और वस्तु से छोटा होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एलपीजी का मुख्य घटक है? आपका उत्तर है ऑप्शन सी, ब्यूटेन। एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन है। इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसके मुख्य रूप से ब्यूटेन पाया जाता है। घरों में जो गैस हम प्रयोग करते हैं वह वास्तव में एलपीजी है। तो एलपीजी का फुल फॉर्म एक बार फिर से याद कर लीजिए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और इसमें मुख्य रूप से ब्यूटेन नाम की गैस पाई जाती है। और घरों में जो गैस इस्तेमाल होती है वो एलपीजी गैस ही है। और दूसरी गैस होती है सीएनजी। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये गैस आपकी गाड़ियों में प्रयोग होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्गन। विद्युत बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है। अब यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आखिर विद्युत बल्ब में आर्गन गैस ही क्यों भरी जाती है, दूसरी गैस क्यों नहीं भरी जाती? तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि आर्गन आपकी सस्ती है, वायुमंडल में उपलब्ध है, तो इसके कारण भरी जाती है। और दूसरा कारण यह है, आर्गन एक अक्रिय गैस है, ये रिएक्शन कम करती है, यह रिएक्शन नहीं करती है, जिसके कारण विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट लगे होते हैं वो खराब नहीं होते। इसी कारण हर विद्युत बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है। सस्ते होने के कारण, हर जगह उपलब्ध होने के कारण, और साथ साथ में अक्रिय गैस होने के कारण विद्युत बल्ब में आर्गन भरे जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में लगे समय को कहते हैं, तो उस लगे समय को सौर वर्ष कहते हैं।
इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। पृथ्वी के सूर्य की परिक्रमा करने में लगा समय सौर वर्ष कहलाता है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.4 दिन या 365.425 दिन या 365 से 1/4 दिन लगते हैं और यही एक सौर वर्ष के बराबर होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर पूछा जाता है, डायनेमो का उपयोग होता है या डायनेमो का उपयोग कहाँ होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जनरेटर। डायनेमो का उपयोग जनरेटर में होता है। डायनेमो के एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत पैदा करता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है और ये काम जनरेटर करता है, इसलिए डायनेमो का उपयोग जनरेटर में होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4200 जूल प्रति किलोग्राम सेंटीग्रेड। यही जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है। और जान लीजिए जितने भी पदार्थ अक्सर पाए जाते हैं उसमें जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा होती है। और यहाँ देखिए विशिष्ट ऊष्मा होती क्या है? जल का ताप 1 डिग्री बढ़ाने पर जितनी ऊष्मा या ऊर्जा लगे वही विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है या विशिष्ट ऊर्जा कहलाती है। यहाँ देखिए 1 किलोग्राम जल का तापमान बढ़ाने पर जितनी ऊर्जा लगती है तो वही आपकी विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। यहाँ 1 किलोग्राम जल का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने पर 4200 जूल ऊर्जा लग रही, इसलिए जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है 4200 जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेंसिल की लेड किससे बनती है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रेफाइट। हम लोग जो पेंसिल प्रयोग करते हैं उसकी लेड ग्रेफाइट की बनी होती है। और ग्रेफाइट और हीरा दोनों कार्बन के अपरूप माने जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परम शून्य ताप होता है। परम शून्य ताप वो ताप होता है जिसके नीचे का ताप संभव नहीं है, यानी अभी तक जो सबसे नीचे ताप जिस पर हम लोग संभव है, जहाँ तक पहुँचना संभव है, वही आपका परम शून्य ताप है। इसका मान कितना होता है? ये होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ ध्यान दीजिएगा -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ना कि +273 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी बर्फ़ का जितना होता है तापमान जिस पर बर्फ़ बनती ही पानी, उससे यानी पर उससे भी नीचे ये परम शून्य ताप होता है और ये होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। और अब आगे देखें, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सी धातु मिट्टी के तेल में रखी जाती है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए सोडियम। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं। हम देखते हैं कि सोडियम को हम मिट्टी के तेल में क्यों रखते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है सोडियम बहुत ही अभिक्रियाशील होती है, यह ठंडे जल से भी अभिक्रिया कर लेती है, इसके लिए इसी कारण इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाटर गैस मिश्रण है, यानी वाटर गैस किससे किससे बनी होती है? तो आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। वाटर गैस जो होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल के शुद्धिकरण के हेतु प्रयोग करते हैं। हम जल के शुद्धिकरण के हेतु यहाँ जितने ऑप्शन दिए हैं उसमें से हम क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। और देख लेते हैं इसके बारे में। जल के शुद्धिकरण में क्लोरीन और ओजोनीकरण द्वारा जल को शुद्ध किया जाता है। इन शुद्ध करने में एक क्लोरीन होता है जो अक्सर कुएं वगैरह के पानी जब गंदे हो जाते हैं तो उसमें क्लोरीन छोड़कर उसको शुद्ध किया जाता है। और दूसरा ओजोनीकरण जो हम लोग फिर लगाते हैं घर में लगाते हैं, जो डिस्टिल वाटर हम लोग पीते हैं, वो आपका ओजोनीकरण द्वारा शुद्ध होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, कौन सा कण, ये कण है आपका, कौन सा कण विद्युत उदासीन होता है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन आपका विद्युत उदासीन होता है। न्यूट्रॉन के बारे में खास बात यह है कि किसी भी तत्व परमाणु में 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा प्रोटॉन होता है, तीसरा न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन आपका बाहर होता है जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके नाभिक के अंदर पाए जाते हैं और ये नाभिक के भार में सहायता करते हैं। तो न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में पाया जाता है, यह विद्युत रूप से उदासीन होता है, जबकि आपका जो प्रोटॉन होता है उस पर धनावेश होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर ऋणावेश होता है।